खोजा भी उनको जा रहा है, उनके घर के बाहर तैनाती भी पुलिस वालों की रहती है, समझ नहीं आ रहा है। मैं हूं यासर मलिक। ये जो झूठ और जुमले वाला जो अंधविश्वास है ना, जो आपने फैलाया है, ये सबसे खतरनाक आप अंधविश्वास फैला रहे हैं हमारे देश के अंदर में। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? आपकी जवाबदेही तो वहां से शुरू होती है सर। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कोरी बकवास तो सिर्फ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से और शाम तक अपने मीडिया के मित्रों के साथ कर रहे हैं राकेश जी। हाथरस के अंदर सत्संग में जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद थी और उस पर अब गोदी मीडिया जाग चुकी है। गोदी मीडिया के चैनल अब इस पर डिबेट करने लगे। अंजनम कश्यप ने भी इस पर डिबेट की और अंजनम कश्यप की आंखों में आंसू आ गए ये डिबेट करते वक्त। ऐसा लग रहा था मानो अंजनम कश्यप रोने वाली है। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता पर सवाल उठाए, बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई अंजनम कश्यप ने। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी पूरी बीजेपी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता की पोल पट्टी खोलकर रख दी। बहुत ही शानदार तरीके से ये डिबेट की गई है। हाथरस पर अभी तक क्या कुछ चल रहा है, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, क्या कुछ सरकार का कहना है, सब कुछ इस डिबेट के अंदर है। आप पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि 3 दिन के बाद क्या स्टेटस है हाथरस कांड पर। क्या बाबा पर FIR होगी या नहीं होगी, या बाबा को पकड़ा जाएगा, बाबा कहाँ छुपा हुआ है और ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये सब कुछ इस डिबेट के अंदर डिस्कस हुआ है। तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। राकेश त्रिपाठी जी, इतने बच्चों की जान गई है, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा। मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है सर, मेरा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। इतने बच्चों की, इतने महिलाओं की जान गई है। आवाज ऑडियो बढ़ाइए उनको। जिम्मेदारी आपकी, आपके सरकार की है या नहीं है? आखिर बाबा को अभी से क्लीन चिट क्यों? हम जानते हैं कि देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमने इसकी लीगैलिटी भी चेक की है। लीगैलिटी ये कहती है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने परमिशन लिया है प्रामा फसाई, उन्हीं को आप सीधा FIR में डाल सकते हैं। लेकिन ये भी कह रही है पुलिस कि उनको खोजा जा रहा है। पुलिस ये भी बता रही है कि जो परमिशन है सत्संग का वो ऑर्गेनाइजर्स ने लिया था, हम उनको कर रहे हैं। खोजा भी उनको जा रहा है, उनके घर के बाहर तैनाती भी पुलिस वालों की रहती है, समझ नहीं आ रहा है। आपकी एक मंत्री आज सामने आकर कहती है कि वो तो भक्तों की गलती है कि भक्त कहते हैं कि हमको चरण। आपको लगता है कि वहां पर स्टेज से अनाउंस नहीं होता है? ऑर्गेनाइजर्स कहते नहीं है कि भाई उनके पैरों का धूली ले लीजिए, आपको मतलब स्वर्ग नसीब हो जाएगा? क्या है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं आपको, आपके देख रहे दर्शकों को, कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी प्रकार के ऐसे तत्वों को संरक्षण नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई हो। एक बहुत संवेदनशील मसला है और हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति उन सबके प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिनके परिजन आज इस मामले में घायल हुए हैं। और इसीलिए हम कोई औरी फौरी तौर पर हरी भरी में कोई बयान नहीं जारी करना चाहते। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो जांच आयोग बनाया गया है, उस जांच आयोग की फाइंडिंग्स आने दीजिए। जो एक SIT गठित हुई है, उस SIT की रिपोर्ट सामने आने दीजिए। एक FIR जो प्राइमा फेसाई आयोजक के खिलाफ दर्ज की गई है, उसमें विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो साक्ष्य निकल करके सामने आएंगे, जो बयान निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बयान आ रहे हैं जिनमें कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बाबा की ओर से चरण रज लेने के लिए कहा जाता था और कुछ श्रद्धालुओं की ओर से कहा जा रहा है कि बाबा ने ऐसी अपील कभी नहीं की है। सच क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इन बात का अन्वेषण करने के लिए हमें जांच एजेंसियों को थोड़ा सा समय देना होगा। ये बेबी रानी मौर्य जी को आपने कहा है, कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही भी तय होगी। ज्यादातर मैं टोकती नहीं हूं बीच में, लेकिन ये क्या आपने अपनी मंत्री बेबी रानी मौर्य जी को कहा है? वरना हम ये माने कि टीवी पे वो आपको सुनकर खुद ही समझ लें, वो क्यों क्लीन चिट दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी को कोई क्लीन चिट नहीं है। सब पर संदेह के दायरे हैं, सब पर सब जांच के दायरे में है। जिन पर जांच के आधार पर जो तथ्य निकल करके आएंगे, जो साक्ष्य निकल करके आएंगे, जो गवाहों के बयान निकल करके आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई आयोजकों के खिलाफ भी होगी, वो कार्रवाई प्रायोजकों के खिलाफ भी होगी, वो कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी होगी। आप इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आयोग की रिपोर्ट और SIT की रिपोर्ट, इन दोनों रिपोर्ट्स का इंतजार करिए। और ये रिपोर्ट अनंत काल तक लंबित रहने वाली रिपोर्ट्स नहीं है, ये रिपोर्ट्स बहुत जल्दी ही जनता के सामने आएंगी। राकेश जी, छोटा सा जवाब मैं आ रही हूं। जैन साहब, एक बार राकेश जी और अनुराग जी बोले, मैं फौरन आ रही हूं, आप जवाब दे दीजिए।
नहीं, देखिए जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जी ने तमाम, नहीं मैं कह रहा हूं ना, आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं? आप जब कह रहे हैं कि जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो ले लीजिए अखिलेश यादव का नाम, जो जाकर के कह रहे थे नारायण साकार हरि की ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय जयकार हो। क्या ये कहकर के अंधविश्वास नहीं बढ़ा रहे थे क्या? आप मदम्मत करिए, इसकी निंदा तो कम से कम कर ही दीजिए ना गिरफ्तारी की मांग करिए तो निंदा ही कर दीजिए। अनुराग जी, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम आज के दिन संवेदनशील होना चाहिए। आप कह रहे हो कि बच्चों की चिंता करेंगे, चिंता मत कीजिए प्रभु, उनकी पढ़ाई मुफ्त करवा दीजिए, उनके एडमिशन्स करवा दीजिए, उनके परिवार की चिंता मत कीजिए। कर दिया, आप उनकी मदद कर, घोषणा कर दी हमने। चिंता नहीं, मेरी बात सुन, अरे मैं अपनी बात कर लूं, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। चिंता करने के लिए पूरा देश है, पूरी हम सब लोग, सभी दुनिया में सब उनकी चिंता कर रहे हैं। आप मदद कीजिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, और मदद क्या कर रहे हैं आप बताइए जनता को कि आपने उन बच्चों के लिए मदद में क्या किया है। क्या उन्होंने आपने कोई स्कूल चूज किया जो अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई हो जाए? क्या उनके परिवार के लिए क्या जो आप व्यवस्था करना चाहते हैं क्या आप कर रहे हैं वो बता दीजिए जनता को। आप आर्थिक मदद कितना करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी मोटी आर्थिक मदद से काम नहीं चलेगा। किसी घर की मां गई है और मां करने से उससे काम नहीं चलेगा। आप उसकी मदद क्या करना चाहते हैं आप जनता को बताइए। ये जो झूठ और जुमले वाला जो अंधविश्वास है ना, जो आपने फैलाया है, ये सबसे खतरनाक आप अंधविश्वास फैला रहे हैं हमारे देश के अंदर में। झूठ और जुमले की बातें दे के आप देश के अंदर में जो विश्वास खत्म कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप कम से कम बंद कीजिए आप हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान में कभी झूठ जुमले की राजनीति नहीं हुई, क्योंकि झूठ बोलना पाप यहां हमेशा से माना गया है। लेकिन आप इसको बड़ा खूबी से अगर आप करते हो तो ठीक नहीं है। इसको मानिए, इसमें संभलिए, क्योंकि अपने लोग हैं। अपने लोगों के साथ अगर हम झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, तो क्या हम अपने लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा अन्याय है। तो इसलिए कहते हैं अपने लोगों के साथ न्याय के साथ खड़े होइए। हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप सत्ता पक्ष का धर्म निभाइए। आप सत्ता पक्ष का धर्म निभाते नहीं हो, आप सत्ता पक्ष में लेके विपक्ष में चले जाते हो और हमको सत्ता पक्ष में ले आते हो, क्योंकि अब आदत आपकी शायद ऐसी बनती जा रही है विपक्ष में जाने की। इसलिए ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय मदद का, ये विषय है खड़े होने का, ये विषय है वहां पे अपनी गलती को स्वीकार करने का, और ये विषय है जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। बजाय इसके कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ था, राजस्थान में वैसा हुआ था, केरला में वैसा हुआ, तो उन गलतियों को मान के आप इस गलती को क्या छुपाना चाहते हैं, या उन गलतियों के पीछे रह के आप इस गलती को जस्टिफाई करना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप ये बता दीजिए। पूरी देश की जनता आपको सुन रही है, जानना चाहती है कि आप इतनी बड़ी घटना हो गई, 120 लोगों की मौतें हो गई, और आप उसमें बांधने की बजाय विपक्ष पे हमलेवार हो जाते हो। विपक्ष था वहां पे, क्या सत्ता में डीएम ने लगाया विपक्ष? कमिश्नर डीएम ने लगाया है क्या? चीफ मिनिस्टर विपक्ष का है क्या? विपक्ष का कमिश्नर है, एडीएम है, एसडीओ है, सीओ है, विपक्ष ने पोस्ट किया है क्या? बता दीजिए आप कि विपक्ष ने पोस्ट करवाया, तो कम से कम पता चल जाएगा कि विपक्ष के सिग्नेचर से वहां पे पोस्ट हुए हैं सारे पुलिस अधिकारी और सारे प्रशासनिक अधिकारी। कमाल की बात करते हैं आप, विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे। ये जिम्मेदारी कब लेंगे आप? बहुत लंबा सवाल, कब आप जिम्मेदार बनेंगे? जवाब सुनिए। दूसरी बार की सरकार है, जिम्मेदार तो बनिए कम से कम। अनुराग जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपके नेता आज गए इतनी दूर, लेकिन मौन रख लिया बाबा पर, समझ नहीं आ रहा। कल तक तो आलोक शर्मा जी मेरे शो में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि एफआईआर में उनका नाम नहीं डाला है, बाबा का नाम नहीं डाला है। आज राहुल जी से पूछा, अखिलेश जी से पूछा, तो इस पर तो बाबा पर सबने जिप लगा लिया है। अंजना जी, हम खुलकर कहेंगे, आज भी कहेंगे, हमारे नेता ने भी कहा है कि डरो मत, साफ बात करो। वो वहां राजनीति करने नहीं गए थे, पीड़ितों से मिलने गए थे, और पीड़ितों से मिलने जाते समय उन्होंने भी आज कोई राजनीतिक बात नहीं, उन्होंने तो बल्कि योगी आदित्यनाथ जी से स्पष्ट कहा कि मैं विनती कर रहा हूं मुख्यमंत्री से कि इनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए। हम कहते हैं कि भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले नीच और निर्लज्ज राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति के अजीब से अफसाने हैं, यहां ये तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। आज की डेट में आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा कीजिए, आपकी इच्छा है। मुझे नहीं पता विपक्ष को कटघरे में कितना खड़ा करना चाहिए, लेकिन हां, सत्ता पक्ष को कटघरे में कोई नहीं खड़ा कर रहा। सत्ता पक्ष से कोई नहीं पूछ रहा कि भोले बाबा के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही, क्यों डर रहे हैं, क्यों बेबी रानी मौर्य अभी तक अपने पद पर या अपने कद पर कायम है। ये कहने के बाद क्या कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल वो हो गई है, जज हो गई है, कि वो सीधे सीधे बता दे रही है सुरेंद्र राजपूत जी, इस टेम्पलेट में। मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं रहती सर कि आप अभी अभी सब कुछ सुने। पता नहीं इनको ऑडियो नहीं जा रहा था क्या? अभी यही प्रश्न मैंने उनसे पूछे, वही सवाल आप दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग ये पूछते ही नहीं है।
अभी बेबी रानी मौर्य पर 3 बार उनसे प्रश्न किया। वैसे मुझे आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कान आप खुले रखेंगे तो कम से कम दोष लगाने से बचेंगे आप लोग। कब तक दोष लगाते रहिएगा? पहला प्रश्न ही उनसे यही था सर। क्या अंजना जी प्लीज 2 बातें बड़ी स्पष्ट समझिए। अगर मैं मीडिया की बात करता हूं तो अगर आप ये समझती हैं कि मैं अंजना ओम कश्यप की बात कर रहा हूं या आज तक की बात कर रहा हूं, तो अभी तक भी आप मुझे समझ नहीं पाई हैं। मुझे ऐसा लगता है तो कि दूसरे मीडिया की बात उनके चैनल पे जाके बोलिए ना। सबको तो आपने बैन कर दिया है सर। नहीं, मेरे सामने मत बोलिए ना। जिनको बैन कर रखा है वो बैन रहेंगे। नहीं, बोलना मेरे पड़ेगा, आप ही के सामने दूसरों की बोलना कुंठा पड़ेगा। यहाँ मत निकालिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। शिकायत हम अपनों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। आप मेरे को ये भी तो बताइए ना कि हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे शिकायत करेंगे? कौन रहेगा? आप यहां पर मुख्य प्रश्नों पर हम लोग रहें। यहां पर अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को किस लिए खींचा जा रहा है? इसलिए खींचा जा रहा है कि वो वहां पर गए, हादसे के स्थल पर राहुल गांधी जी गए, इसलिए आप उनको खींच रही हैं। आप प्रधानमंत्री जी को, आपका मतलब मीडिया, प्रधानमंत्री जी को इसलिए नहीं खींच रहे कि प्रधानमंत्री जी क्रिकेट की ट्रॉफी लेकर के फोटो खिंचा रहे हैं और ओलंपिक वालों के साथ जो है मसाल जला रहे हैं। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जब 11 स्मगलिंग के आरोप में 2011 के आसपास गुजरात के कुछ हीरा व्यापारी स्मगलिंग के आरोप में वहां फंस गए थे चीन में, तो उनको छुड़ाने के लिए तो चले गए थे। हाथरस चंद 100 किलोमीटर दूर है, यहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। कोई नहीं प्रश्न पूछ रहा उनसे यह भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप भैया ट्रॉफी ले लिए हो, ओलंपिक वालों से मिल लिए हो, तो एक बार जरा हाथरस के हादसे पर इसलिए प्रधानमंत्री जी मौन है क्योंकि यहां के लोग गरीब हैं और वो गुजरात के हीरा व्यापारी थे, वो अमीर थे, वो स्मगलिंग के आरोप में चीन में जेल में बंद थे। उनको तो छुड़ाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चले जाते हैं। उनसे प्रश्न होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? दुनिया का एक बड़ा हादसा है। रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, इन सारे जगहों पर ये स्तब्ध हैं लोग, और हम यहां पर सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब परिवार के हैं। क्या सिर्फ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के परिवार के लोगों के यहां हादसे होंगे तब प्रधानमंत्री जी जाएंगे? ये प्रश्न यहां पर पूछे जाने चाहिए, और अगर ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपने आप विपक्ष से सुई हट जाएगी। विपक्ष का अगर कोई नेता उसमें पाया जाता है तो आप उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर विपक्ष का नेता कहीं किसी के आयोजन में चला जाता है, आप उसको कह रहे हैं कि वीडियो पूरी जरूर देख कर जाइए। जिस तरीके से अब खुलासे हो रहे हैं हाथरस कांड पर, जो सत्संग में भगदड़ मची, उस पर जो खुलासे होते जा रहे हैं डिबेटों के अंदर मीडिया के द्वारा, वो बहुत हैरान और चौंकाने वाले हैं। बीजेपी अभी तक उस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक उस पर चुप क्यों है? यहाँ तक कि यूपी की सरकार भी बाबा पर एफआईआर करने में नाकाम रही। पुलिस प्रशासन अपनी जो है एफआईआर नहीं कर रहा है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देखिए। के साथ में कि साहब अखिलेश यादव वहां गए थे, बिल्कुल जाएंगे भाई, जहां पर अब क्या नाम भीड़ होगी, क्यों नहीं जाएंगे? वहां जाना गुनाह है, लेकिन जब अखिलेश यादव की यहां सरकार थी क्या कोई हादसा हुआ? वहां जाना गुनाह है या नहीं है उस पर फैसला कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये जो चालाकी आप दिखा रहे हैं कि जब बाबा का नाम आपके नेता और अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं, उसको आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं ना, कालीन के नीचे कतरनों की तरह छुपाने की, वो गलत है। अरे छोड़िए सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि नॉन निगोशिएबल होते हैं। जब जब नेताओं से एफआईआर पर सवाल किया जा रहा है, वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ना अखिलेश बाबू दे रहे हैं, ना राहुल गांधी दे रहे हैं। उल्टा जर्नलिस्ट को बताने लगे कि आप मेरी बात का सम्मान कीजिए। नहीं, जो गलत है वो गलत है, इस पर चालाकी नहीं चलेगी सुरेंद्र राजपूत जी। ये सवाल पूछा ही जाएगा, और डे 1 से जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ है तब से आज तक लगातार दिखा रहा है राकेश त्रिपाठी जी, द बक स्टॉप्स एट योर डोर। यानी अंग्रेजी में ये कहावत है कि आखिरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी और फॉर्मर डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। भदौरिया साहब, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे लेते हैं। आखिर बाबा इससे पहले भी 2022 में कोविड के दौरान इसी तरह का एक आयोजन, 50 लोगों का परमिशन लिया, 50,000 लोगों को बुलाया, तब भी और अब भी बाबा के खिलाफ कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि अखिलेश यादव आजकल बोलते नहीं है? आजकल एक नया ट्रेंड चला है अंजना जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई हादसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी ना लेके वो विपक्ष के ऊपर हमलेवर हो जाती है। और आपकी बात नहीं हो रही, ये सच है।
और मीडिया भी विपक्ष को खोजने लगता है। कमाल की बात है भैया। नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ, गलत है मिस्टर प्रशासन भदौरिया, की गलत जिम्मेदारी है, मेरी गलत बात है। सुनिए। अगर सारे चुप हैं तो हम बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे कि सारे चुप हैं। बीजेपी वाले भी चुप हैं, कांग्रेस वाले भी चुप हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी चुप हैं। ये जनता को समझ में आ रहा होगा। बचिए आप देखते हैं अगले 1 मिनट में, देखिए कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, मीडिया पर सारा भारतीय ठीक जनता रखो। पार्टी को हराया ना उत्तर प्रदेश में। जनता समझ रही है, तभी इस जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। जनता तो समझ रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा, खेला आप करती है। बताइए कि ये बाबा तो को खेला नामजद करने करना में चाहिए ना मायने नहीं FIR में, अरे मेरी पूरी हिरासत बात में होने लेकर दीजिए, पूछताछ होनी मैं चाहिए ना अपनी भदौरिया बात जी। कह लूं, फिर आप सवाल पूछ लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं बात ना करूं। आप बताइए, आपने सबको मौका दिया अपनी बात कहने को, तो मुझे भी तो दीजिए ना मौका, मैं अपनी बात कह लूं, फिर सवाल पूछ बोलिए मिस्टर लीजिएगा। भदौरिया। सवाल होता है ना, देखिए यहाँ पे किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी की मां गई, किसी की पत्नी गई, किसी के पिता की अर्थी निकली। ये हथरस, इतना दर्द, आंसू हैं कि संभलते नहीं, फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं। रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आएगी, कब आएगी। इसके पहले भी हथरस में कांड हुआ था, वहां भी डीएम एसपी के लिए यही कहा गया था, रिपोर्ट आएगी। बहुत दिनों बाद डीएम हटे थे। सवाल यह है कि जिसकी प्रशासन, जहां पे लाखों की भीड़ हो रही है, प्रशासन क्या आंख बंद करके सोया है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, वहां पानी की व्यवस्था हो, वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, वहां पे निकासी की व्यवस्था हो? क्या वहां कोई डीएम एसपी कलेक्टर एडीएम और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी से हम बच जाएंगे, चाहे बाबा हो, चाहे आयोजक हो, चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तय करने में इतना समय लग गया। वैसे तो बुलडोजर फटाफट चल जाता है, बुलडोजर तैयार खड़ा रहता है। समाजवादी पार्टी का कोई करता यहां पे कार्यकर्ता है, समाजवादी की पार्टी न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ेगी तो बुलडोजर दौड़ के पहुंच जाता है, तुरंत बुलडोजर फटाफट तैयार हो जाता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, 120 लोगों की मौतें हो गई, कितने अपने लोग बिछड़ गए। कौन ये लोग थे? अपने हिंदुस्तानी थे ना, अपने लोग थे ना। अब तो कहते हैं, पुरानी एक बात याद आती, किसी ने सही कहा है, हर नए हादसे पे अब हैरानी नहीं होती, उन्हें सदियों ना भूलेगा जमाना जहां जो हादसे कल हो गए हैं। इनके तो हादसों पे क्या रोज नए हादसे होते हैं। अभी हथरस का कांड हुआ था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, फिर हथरस पे कांड हो जाता है, फिर उन्नाव का हो जाता है, फिर BHU हो जाएगा, फिर किसी घटने पे हम डिस्कस करने बैठ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही बात बोलती, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कड़ी कार्रवाई होगी और नजीर बनेगा। किस पे नजीर बनेगा भाई? कब नजीर बनेगा? हमारे अपने लोग चले जाते हैं, आपकी नजीर का इंतजार करते हम लोग रह जाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आया नजीर है कौन, कहां है। सवाल है तो सुलगेंगे, एक एक मौत का हिसाब मांगेंगे, क्यों कुचले गए बेकसूर पैरों तले। क्या इसे सिर्फ एक हादसा मानेंगे? क्या सरकार इसको हादसा मान के जवाब, सिर्फ हादसा मान के जवाब दे देगी? ये सिर्फ एक हादसा तो नहीं हो सकता ना। सरकार की गलती भी तो है इसमें, प्रशासन की गलती भी तो है। कहां है वो हेल्थ व्यवस्था? कैसी थी वहां हेल्थ व्यवस्था? आप ही के राम गोपाल यादव, में वैसे तो आपकी लिखी हुई कविता को कभी चाहती नहीं हूं कि टोकूं, लेकिन राम गोपाल यादव जी ही इसको हादसा बता रहे हैं। अब बताइए, होता रहता है, कहा है उन्होंने, होता रहता तो लीजिए है हादसा, वो बातें कोट कर रही हूं मैं। देखिए हादसा, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात कही जाती है, बात इसलिए कही जाती, कोई हादसा होता है तो हम कहते हैं हादसा तो होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हादसा होता है, फिर कहेंगे हादसा हो गया, फिर हादसा हो गया और अपने लोगों को बचा लेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पूछा जाएगा ना कि वहां पानी की व्यवस्था थी कि नहीं थी, इतनी गर्मी थी तो वहां पे प्रशासन ने आने जाने की व्यवस्था की थी कि नहीं की थी। पूछा जाएगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, फर्स्ट मेडिकल फैसिलिटी थी कि नहीं थी। अगर हॉस्पिटल में लोग गए तो वो फल के टोकरा सजे हुए कैसे मिल गए? जहां हॉस्पिटल में आप जानते कैसे टोकरे रखे गए थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए तो साफ पता चल रहा था ये फल के टोकरे अभी रखे गए हैं। इसका मतलब आपने कोई जिम्मेदारी सी बची है, बताइए कहां थे डॉक्टर? कोरी बकवास तो सिर्फ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से और शाम तक अपने मीडिया के मित्रों के साथ कर रहे हैं राकेश जी। किसी भी एसआईटी की, विकास दुबे की एसआईटी की रिपोर्ट हमने नहीं पूछी आपसे। हमने पूछी कोरोना काल में 100 रुपए का एक सामान आपने 5200 रुपए में कहां लिया। हमने पूछी उस एसआईटी की रिपोर्ट जिसमें आपने लखीमपुर में जिस महिला का चीरहरण किया था चुनाव के समय पर, उसके दोषियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई, हमें जरा बताइए। मैं आपको 100 की 100 रिपोर्ट भेज देता हूं, आप ट्विटर पे नहीं अंजना जी को भेज दीजिएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, कोरी बकवास और फिजूल की बातें कम से कम मृतक
नाटक लोगों के सामने न करें। अगर हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम के पीछे शिखंडी बन करके अपनी सरकार को मत बचाइए। राकेश त्रिपाठी जी, 121 जाने जिसमें से 116 महिलाएं हैं। कहां पहुंच गया? दोनों से मैं विनती कर रही हूं, प्लीज भाषा की मर्यादा रखें। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? आपकी जवाबदेही तो वहां से शुरू होती है सर। आखिर आपने वहां की पुलिस प्रशासन पर अब तक क्या कार्रवाई की है? अगर उन्होंने सतर्कता बरती होती तो ऐसी घटना ही ना घटे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जिस तरीके से हाथरस कांड पर आज अंजना ओम कश्यप ने डिबेट की है, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किए हैं, यह देखकर अच्छा लगा। साथ ही साथ अनुराग भदौरिया और सुरेंद्र राजपूत ने भी बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किए, लेकिन बाबा पर अभी तक एफआईआर नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। इन सवालों से हम भाग नहीं रहे। इन सारे सवालों का मुकम्मल जवाब इंतजार करिए, एक एक करके सब सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ये जो जांच आयोग बना है जुडिशियल जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, ये निश्चित तौर पर इन भूमिका की भी जांच करेंगे कि किन प्रशासनिक अधिकारियों की यहां जवाबदेही थी, एसडीएम की जिम्मेदारी क्या थी, सीओ की जिम्मेदारी क्या थी, डीएम की जिम्मेदारी क्या थी, एसपी की जिम्मेदारी क्या थी। इन जिन जिम्मेदारियों का इन्होंने अपना निर्वहन किया है या नहीं किया है, जब तक इस पर पूरी एक विस्तृत व्याख्या नहीं आ जाती है, मुझे लगता है कि इसी की जवाबदेही फिक्स कर देना केवल जल्दी से सुर्खियों में आ जाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज चलवा देने के लिए, और ये विपक्ष इस पर सवाल ना खड़ा करे, इसके लिए कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए जो इसके लिए लाइबल ना हो, और जो लाइबल हो वो इसकी आड़ में बच जाए। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जिसकी भूमिका है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। एक चापाकल की कहानी आपने सुनी है? जी त्रिपाठी जी, चापाकल की कहानी सुनी है बाबा की? अब मैंने टेलीविजन के माध्यम से ही देखा है। पता नहीं, हमें दिख रहा है, हमारे रिपोर्टर्स को दिख रहा है, वहां पहुंचने वाले लोग बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस को नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा फिर अंधविश्वास है। और अंधविश्वास अगर है तो उस पर तो बाकायदा धाराएं हैं जो लगाई जा सकती हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से अंधविश्वास वहां पर फैला रहा है। फिर भी कुछ नहीं कर रही है पुलिस। देखिए अंजना जी, मैंने इस पे दोनों तरह के बयान भी सुने हैं, आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से ही सुने हैं। मैं स्वयं वहां नहीं गया हूं, मैंने आपके टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ही सुने हैं, जिसमें कुछ श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि इन हैंडपंप का पानी पीने से या उससे नहाने से कोई रोग बीमारी ठीक हो जाती है। और वहीं कुछ श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि ऐसी मान्यता है कि इसके जल को पीने से या इसके नहाने से रोग ठीक हो जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर यह ऐसी मान्यता वहां स्थापित की गई है, ये बात अगर कही गई है, तो ये निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड के रूप में आएगी, और शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। जैन साहब, इस पर आपकी क्या राय है? जो बात साक्षात सबको दिख रहा है, हमारे रिपोर्टर गए, तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त लोग वहां पर पहुंचते हैं चापाकल का पानी पीने के लिए। ये तो क्लियर कट केस है ना अंधविश्वास फैलाने का। बिल्कुल है। मैंने कई चैनल्स पे डिमांड किया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक्ट है, उसी तर्ज पर पैन इंडिया एक्ट या यूपी में एक्ट बनना चाहिए। सिर्फ 2 राज्यों में अभी एक्ट है ऐसा, सिर्फ 2 राज्यों में देश में एक्ट है। बिल्कुल बनना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, और इस तरीके का अंधविश्वास फैलाना और उसी का शिकार लोग होते हैं, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए, और इसमें लीगल एक्शन इसमें मैंडेटरी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपने देखा कि आज अंजना ओम कश्यप जब ये डिबेट कर रही थी तो शुरू के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप ऐसा लग रहा था रोने वाली है। उन्हें बहुत ज्यादा इस घटना से दुख हुआ है। उन्होंने इस पर डिबेट की, काफी दिन के बाद आज डिबेट की गई है। तो अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी के प्रवक्ता से भी सही सवाल किए, साथ ही साथ और पार्टियों के प्रवक्ता से भी सवाल किए जो करने चाहिए थे। सभी लोग इस पर यही बात कह रहे हैं, जिस तरीके से बाबा के आश्रम के बाहर 8 हैंडपंप लगाए गए हैं, और कुछ श्रद्धालु, जैसे बताया गया, कुछ लोगों का कहना है कि इस हैंडपंप के पानी को पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, कुछ का कहना है ऐसा कुछ नहीं है और ये एक अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करेगी, और इस बाबा पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये सब आप लोग जान चुके हैं। बाबा पर ना एफआईआर हुई है, ना बाबा को गिरफ्तार किया गया है। बाबा कहाँ छुपा है ये तक पुलिस को नहीं पता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी सही तरीके से हो पाई है, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। जांच चल रही है, जांच आने के बाद पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए, बाबा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, बाबा से पूछताछ करनी चाहिए? और जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जो हैंडपंप का पानी है, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये बात कही,
अगर ऐसा है तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए।